नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डीएम होता है, जो एसपी हो जाता है, जो डीजे होता है, जो सांसद होता है, विधायक होता है, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, किसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यही बात को समझते हैं, क्योंकि ये जो डीएम एसपी डीजे ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सांसद विधायक ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में हर किसी की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम लोग डीएम के बारे में। डीएम देखिए, डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम लोग कहते हैं जिला अधिकारी। देखिए मजिस्ट्रेट का मतलब हो जाता है दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो जिला अधिकारी है उससे जो दंड देने का कार्य, यानी कि जो न्याय व्यवस्था का कार्य है, वो अब हटा के जो जिला न्यायाधीश हैं उनको हैंडल कर दिया गया है। यानी कि क्या होता है कि पहले जो हमारे अंग्रेजों का समय था, तो उस समय राज्य को प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए एक डीएम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जो राज्य का न्याय व्यवस्था था वो भी डीएम ही हैंडल करता था। यानी कि जितने भी केसेस होते थे जो न्यायालय में जाते थे, तो न्यायालय में भी पहले डीएम ही बैठता था और उसको वही हैंडल करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये व्यवस्था बदली, क्योंकि डीएम काफ़ी ज़्यादा कार्यभार होने लगा, काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है बोझ पड़ने लगा। तो फिर डीजे की नियुक्ति होने लगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होने लगी, और फिर जो है डीजे वो सारा कार्य देखने लगा। यानी कि जिला का न्यायाधीश जो होता है वो सारे कार्य न्याय व्यवस्था देखने लगा। तो अब जो डीएम होता है वो केवल और केवल जिला अधिकारी होता है, वो जिला दंडाधिकारी नहीं होता है। देखिए डीएम जो होता है वो आपके जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक होता है। चाहे आपका कितना भी बड़ा जिला क्यों ना हो, हर राज्य में कई जिले होते हैं और उस जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है डीएम होता है। डीएम होता है आपके जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। डीएम बनने के लिए आपको जो है यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। तो यूपीएससी क्लियर करेंगे, आपको रैंक अच्छा मिलेगा तो आपको जो है एसडीएम बनाया जाएगा, फिर एडीएम बनाया जाएगा। यानी कि कुछ साल का जब अनुभव हो जाएगा तो आपको डीएम बनाया जाता है। साथ ही साथ अगर आपने स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई कर लिया तो फिर वहाँ पे जो है आपको एसडीएम बनाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा कई सालों तक आप जो है एसडीएम पे पद पे रहते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन होकर आपको जो है डीएम बनाया जाता है। तो ये डीएम बनने की एक प्रक्रिया है। डीएम को जो है आज के समय में 80,000 सैलरी लगभग मिलता है। साथ ही साथ उसको जो है एक अच्छी गाड़ी मिलती है, उसको अच्छा बंगला मिलता है, साथ ही साथ उसको और प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं, पुलिस के अधिकारी, पुलिस जो है उसकी सुरक्षा में उसको तैनात रहती है। तो मतलब तमाम उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक रुतबा दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है पावर दिया जाता है, उसका अधिकार काफ़ी ज़्यादा है। ये आपका केंद्र का सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक प्रतिनिधि होता है आपके ज़िले में। ठीक है, केंद्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है, तो वो डीएम होता है आपके ज़िले में। और डीएम से बड़ा कौन होता है, तो डीएम से बड़ा पद होता है मंडल आयुक्त। यानी कि डीएम का प्रमोशन मंडल आयुक्त पे होता है। डीएम एक जिले का मालिक होता है, जबकि मंडल आयुक्त कई जिलों का मालिक होता है, यानी कि पूरे मंडल का मालिक होता है। जबकि डीएम से छोटा पद कौन है, तो वो एसडीएम है, एडीएम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसपी का। तो एसपी का मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस अधीक्षक। जिस तरह से जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, ठीक उसी तरह से जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक। डीएम जो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो है हैंडल करता है, जबकि जो एसपी होता है वो आपकी पुलिस व्यवस्थाओं को हैंडल करता है। पुलिस व्यवस्थाओं को जो है वो ठीक से कौन देखता है, तो उसको एसपी हैंडल करता है। एसपी जो होता है वो आपके जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। जिस तरह से डीएम जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसी तरह से एसपी जो है पुलिस अधिकारी सबसे बड़ा जिले का होता है। एसपी बनने के लिए भी आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। यूपीएससी अगर आप लोग क्लियर करते हैं और आपको आईपीएस जो है, अगर आप आईपीएस बन जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जो है आपको मिल जाता है, तो फिर आपको जो है एसपी रैंक दे दी जाती है। लेकिन आपको जो है पहले आपको डायरेक्ट एसपी आपको नहीं बनाया जाता, उसके लिए आपको जो है पहले आपको जो है ट्रेनिंग में आपको असिस्टेंट जो है एसपी बनाया जाता है, यानी कि असिस्टेंट एसपी। फिर उसके बाद आपको एडिशनल एसपी भी बनाया जाता है। आपके रैंक के अनुसार और आपके कार्य के अनुभव को देखते हुए आपको फिर एसपी बनाया जाता है। तो डायरेक्ट एसपी नहीं बनाया जाता है। जिस तरह से डायरेक्ट डीएम नहीं बनते, उसी तरह डायरेक्ट एसपी भी आप नहीं बनते। उसके लिए कुछ सालों तक आपको सर्विस देना पड़ता है, यानी कि अनुभव हो जाने पर आपको एसपी बनाया दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्टेट पीपीएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यानी कि पुलिस सर्विस, स्टेट का पुलिस सर्विस अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, तो जो है आपको जो है डीएसपी बनाया जाता है। डीएसपी पे कई साल जो है आप कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपको जो है अच्छा प्रमोशन होता है, तो फिर आपको जो है एसपी भी बनाया दिया जाता है। यानी कि आप यूपीएससी के थ्रू जल्दी एसपी बनते हैं, लेकिन पीसीएस के थ्रू भी आप एसपी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर बात की जाए इनकी सैलरी के, तो इनका भी सैलरी लगभग 80,000 के आसपास होता है। साथ ही साथ इनको जो है एक आपके ज़िले में ही इनको अच्छा बंगला दिया जाता है, साथ ही साथ अच्छा इनको गाड़ी भी दी जाती है, और भी इनको जो है काफ़ी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और ये जिले में सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक पुलिस अधिकारी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इससे ऊपर का पद होता है आपका, जैसे कि एसपी है तो एसपी से ऊपर का पद होता है एसएसपी। एसएसपी कहाँ पे बैठता है, तो एसएसपी आपके मंडल लेवल का पुलिस का अधिकारी होता है। ठीक है, जो आपका पुलिस मंडल लेवल का अधिकारी होता है। लेकिन एसपी का प्रमोशन एसएसपी पे होगा, लेकिन इससे बड़ा जो डायरेक्ट अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो डीआईजी होता है। एसपी अपना रिपोर्ट जो है
एसएसपी को भी देता है। वो जो है मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एसपी जो है अपना रिपोर्ट जो है एसएसपी को देता है, और कहीं कहीं पे एसपी जो है अपना रिपोर्ट सीधे सीधे डीआईजी को भी देता है। अगला आप अगर बात की जाए इनका प्रमोशन, तो प्रमोशन होगा एसपी से एसएसपी के, यानी कि 1 स्टार से इनको 2 स्टार हो जाते हैं, एसएसपी को जो 2 स्टार मिलते हैं। साथ ही साथ एसपी का जो नीचे का रैंक होता है वो कौन होता है, तो वो डीएसपी रैंक होता है, ठीक है। एसपी से नीचे एडिशनल एसपी भी होते हैं, असिस्टेंट एसपी भी होते हैं, और उससे नीचे डीएसपी भी होते हैं। तो ये आपके जिले का सबसे बड़ा जो है पुलिस अधिकारी होता है। डीएम सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी और एसपी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, क्योंकि आपको न्यूज़ पेपर में कई बार सुनने को मिलते हैं कि डीएम एसपी यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, ये दौरा किया, वो दौरा किया। अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो है पावर मिल जाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग और भी ज़्यादा इनको जो है पावर देता है, कहीं पे भी ये अपना जो है कोई कार्य करवा सकते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीजे शब्द काफ़ी कम सुनने को मिलता है। डीजे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि कहीं पे शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे जो डीजे बजते हैं तो लोगों को लगता है वही डीजे, नहीं, ये डीजे अलग हो जाते हैं। डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जिला का न्यायाधीश। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डीजे कहलाता है। जिले में जितने भी न्याय व्यवस्थाएं होते हैं तो सब जो है डीजे के दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो आपके जिला न्यायालय में बैठता है, और जो जिला न्यायालय होता है उसका सबसे बड़ा जो है अधिकारी कौन होता है, वो डीजे होता है। यानी कि राज्य का जिले का जितने भी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको कौन देखता है, तो ये डीजे देखता है। डीजे के अंडर में ही आपका जो है ग्राम न्यायालय आ जाते हैं, वहाँ पे जो है एडिशनल जो डीजे होते हैं उनको नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से डीजे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पद होता है। जैसे कि देखिए डीएम जो है अपना कार्यभार जो है, डीएम एक जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन वो ठीक से प्रशासन व्यवस्था चले इसके लिए डीएम जो है जिला को बांट दिया जाता है छोटे छोटे तहसील में फिर जो है वहाँ पे एसडीएम बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह एसपी भी जो है वो आपका छोटे छोटे जो तहसील होते हैं वहाँ पे डीएसपी की तैनाती कर देते हैं, यानी कि डीएसपी वहाँ का कार्यभार देखता है। ठीक उसी तरह से जो डीजे होते हैं ये आपके जिले में बैठते हैं, लेकिन तहसील लेवल पे भी जो नायब तहसीलदार का एक जो है कोर्ट चलता है, नायब तहसीलदार का कोर्ट चलता है जो कि आपके तहसील में चलता है। तो वहाँ पे पहले मैटर जाता है, उसके बाद जो वो मैटर अगर हैंडल क्लियर नहीं होता है तो वो जो है जिला न्यायालय में चले जाते हैं। और साथ ही साथ ग्राम न्यायालय भी चल रहे हैं, कई जो तहसीलों में ग्राम न्यायालय भी चल रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा जो है विकेंद्रीकरण हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भारत की न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं है, बहुत ही ये बेकार न्याय व्यवस्था है, बहुत ही मतलब सही जगह घटिया क्वालिटी का ये न्याय व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों को जो है तारीख ज़्यादा मिलती है, न्याय कम मिलता है, बहुत कचड़ा न्याय व्यवस्था कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो न्याय व्यवस्था है ये इन सबको खराब किया है हमारे अंग्रेजों ने। देखिए खराब करने के तो जिम्मेवार हम खुद ही हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको और भी बेकार कर दिया। जो भी जितने भी जो विदेशी संस्थान थे उसको या तो कहा जाए कोर्ट भी जो विदेशी संस्थान है, बैंक विदेशी संस्थान, और पुलिस जो है थाना, ये सब जो पुलिस स्टेशन ये सब विदेश के संस्थान है, यानी कि विदेशी संस्थान भारत में आई और भारत का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर को जो इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज है उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें वर्णन किया है कि ग्राम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ताकि हमारा जो है ग्राम सही रहेगा तो हमारे जो ऊपर के जो जिले हैं, तहसील है, ये सब भी ठीक रहेंगे। लेकिन जब ग्राम स्तर का आपने स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया तो फिर ऊपर के चीज़ें खराब हो जाएंगी। आज इसीलिए आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या फिर सिविल कोर्ट आपका तहसीलदार के कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर पेंडिंग है, करोड़ों मैटर जो है पेंडिंग है। समझिए कि लोग जो है तारीख पे तारीख उनको मिलता रहता है, बार बार न्यायालय के चक्कर लगाते हैं, पैसा लगता है, समय लगता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही खस्ता हाल है। तो जो जज होते हैं, मैंने जजों को कई बार देखा है, मैंने खुद जो है पर्सनली जो है जजों को देखा है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार होते हैं, लेकिन वो भी इस व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं व्यवस्था ठीक नहीं है भाई, उनको भी अपनी नौकरी करनी है तो इसलिए वो जो है वो उसको जो है चलाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको किसी तरह से हैंडल करें, लेकिन उनको भी ये व्यवस्था पसंद नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही कचड़ा व्यवस्था है। जिसके पास पैसा है उसको जल्दी से जो है कोई भी उसकी सुनवाई हो जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, तो उसको न्याय तो समझिए कि असंभव चीज़ें हो जाती हैं। 20 साल 25 साल बाद जो न्याय होता है वो न्याय नहीं, वो अन्याय ही हो जाता है। तो डीजे के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर होते हैं। डीजे जो है ये इनसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं आपका हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, तो डीजे का प्रमोशन हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट के जज में। जबकि इसके नीचे के जो पद होते हैं तो वो जो है आपके ग्राम न्यायालय में या फिर छोटे छोटे न्यायालय में डीजे से नीचे के जो पद होते हैं। बात किया जाए सांसद, तो सांसद कौन होता है, तो सांसद को तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग डीएम एसपी को जाने या ना जाने, डीजे को कोई जाने या ना जाने, लेकिन सांसद को सभी लोग जानते हैं कि सांसद कौन होता है। सांसद जो होता है वो बहुत बड़ा वो जनप्रतिनिधि होता है। सांसद जो है वो बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि होता है आपके जिले का, और सांसद से ही प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। यानी कि सभी सांसद जब सांसद जीत जाते हैं तो वो जाते हैं नई दिल्ली के लोकसभा में बैठते हैं, और वहाँ पर जो है लोकसभा में इनके बीच में ही
जो है एक नेता का चयन होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो सांसद अगर रूलिंग पार्टी का है तब तो इसका पूछना ही नहीं है। रूलिंग पार्टी अगर सांसद का है और साथ ही साथ सेंटर और गवर्नमेंट में दोनों में अगर रूलिंग पार्टी हो जाती है, यानी कि वर्तमान में समय में कहा जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अगर एमपी को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही हिंदी में सांसद कहा जाता है, तो जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए एमपी हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पावर, उनका काफ़ी ज़्यादा रुतबा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे वो डीएम से एसपी से है जैसे तैसे भी बात कर लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये डीएम है एसपी है, क्योंकि वो कुछ नहीं समझते। क्योंकि इनको पता है कि सांसद को एक पता है कि हम ही सारे कायदे कानून बनाते हैं और हमारे आगे इनकी कितनी भी पावर क्यों नहीं, ये केवल कागज पावर, इनके पास कागजी पावर होते हैं। धरातल पे इनके पास डीएम एसपी का पावर जो है सांसद के सामने कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर वहीं अपोजिशन का सांसद है, यानी कि विपक्ष का सांसद है, तो डीएम एसपी उसको कुछ समझते नहीं है, उसको जैसे तैसे वो लोग हवा में उड़ा देते हैं। क्योंकि डीएम एसपी को भी पता है कि ये क्या कर पाएंगे, इसके वो जो उसका जो सही काम रहता है वो सांसद का कर देते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी वाला अगर सांसद अगर कहे कि ये गलत कहे उसको भी कर दे, तो डीएम एसपी वो लोग नहीं करते, कहते कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक जाएंगे, सरकार में इनकी पहुँच है ही नहीं, तो वो लोग जो है तुरंत कन्नी काट लेते हैं। बात किया जाए कि विधायक, तो विधायक जो होता है इसको जो है इंग्लिश में एमएलए कहा जाता है या एमएलसी भी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये विधायक जो है स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो है जनप्रतिनिधि होता है। ये आपका विधायक जो है स्टेट गवर्नमेंट का आपके विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। और जितने भी विधायक होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र है, तो 403 विधायकों का निर्वाचन होता है और वही जो विधायक है वो जाते हैं विधानसभा में, और विधानसभा में इनकी एक बैठक होती है जहाँ पे इनका एक लीडर निकलता है जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो सांसद जो है पीएम का चुनाव करते हैं और विधायक जो है ये करते हैं सीएम का चुनाव, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं और सांसद जो है ये प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब बात की जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो आपको तो इतना मैंने बताया तो आपको पता होगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, वो है सांसद। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, वो सांसद। ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा पावरफुल सांसद है, उसके बाद विधायक है, उसके बाद डीएम और एसपी है। लेकिन ये सांसद और विधायक का जो है लाइफ कितना है, यानी कि इनका रिचार्ज कितना है, ये केवल 5 साल का रिचार्ज है। 5 साल बाद इनका रिचार्ज खत्म, इनका काम खत्म। लेकिन जो डीएम और एसपी या फिर डीजे होते हैं, इनका रिचार्ज काफ़ी मतलब बहुत लंबा कार्यकाल होता है। और ये हर कार्यकाल में जो है इनका रिचार्ज नहीं कि 5 साल बाद ये खत्म हो जाए, नहीं, ये पूरा अपना सर्विस करते हैं। तो सांसद विधायक 5 साल बाद खत्म हो जाते हैं, तो इनका कोई अधिकार, कुछ वैल्यू नहीं रह जाता। जबकि डीएम एसपी काफ़ी सालों तक अपना कार्य करते हैं। और बात कीजिए डीजे, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं डीजे। आप कहेंगे कि सांसद विधायक सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डीजे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि जो जज होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। जज अगर चाहें तो आपका डीएम एसपी सांसद विधायक किसी को कुछ नहीं समझता है, क्योंकि जज को बहुत ही ज़्यादा पावर मिला हुआ है। जज ही था जिसने कि पूरे जो है उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1975 की बात है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिसको एक जज ही था जिसने इनका जो है चुनाव जो है रद्द करवा दिया था और पूरे भारत में इस वजह से आपातकाल लग गया था। तो जज का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका भी एक जो है कागज़ में काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन सरकार जो है चाहे तो उसका पावर को कुछ नहीं समझती, उसका वैल्यू कुछ नहीं करती है। बाद में आपको पता ही होगा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो उसके बाद जो है सारी की सारी व्यवस्थाएं को जो है तितर बितर हो गया था। जज हो या फिर एसपी डीएम, कुछ उनका कोई सुन नहीं रहा था। तो सबसे ज़्यादा पावर वर्तमान में कहा जाए तो धरातल पर तो देखा जाए तो नेताओं के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं यानी कि डीएम एसपी डीजे, इनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये केवल कागज़ पे है। ग्राउंड लेवल पे इनका कई जगह पावर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि डीजे जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा, आपके जिले का सबसे बड़ा अगर पावरफुल व्यक्ति कहा जाए तो वो डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो सांसद को भी गिरफ्तार करवा सकता है, विधायक को भी गिरफ्तार करवा सकता है, एसपी डीएम को तो ये बहुत कई गुना इनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये इसका भी एक कार्यक्षेत्र है, इसका भी एक दायरा है। लेकिन फिर भी डीजे जो है वो बहुत बड़ा एक समझिए कि अधिकारी होता है, बहुत बड़ा इसका पद होता है। वो डीएम एसपी को भी अपने सामने जो है हाजिर कर सकता है, उसको सज़ा सुना सकता है, सांसद विधायक को भी वो सज़ा सुना सकता है। तो ये डीजे जो है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला का जो न्यायाधीश होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी छोटी सी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।